हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल स्टडी फॉर मैथ्स अवर क्लासेस। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे हमारा जो चैप्टर 3 का मैट्रिक्स का जो हमारा चैप्टर है उसकी सबसे लास्ट एक्सरसाइज मिससेलियस एक्सरसाइज। ठीक है, इसके बाद हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। बहुत ही बेसिकली क्वेश्चन से लेके टफ क्वेश्चन 3.4 में थे। टफ मतलब ये है कि उसमें ऑपरेशंस वगैरह यूज़ होते हैं जिसमें थोड़ी सी हम लोग को हमारी माइंड को थोड़ा एक्सपांड करना पड़ता है चीज़ों को समझने के लिए। बाकी तो हर चीज़ इजी ही थी और ये बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है, तो प्लीज़ इसको ध्यान से पढ़िएगा। चलिए कुछ ज्ञान बांटना शुरू करते हैं। फर्स्ट वाला देखिए, फर्स्ट वाला है A = 0 1 0 0। ठीक है, हम लोग को क्या शो करना है, हम लोग को ये जो चीज़ इसने दी हुई है इस इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है। आई जो है वो हमारी आइडेंटिटी है और ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स किसका है, 2 × 2 का। 2 × 2 की हमारी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकलती है, रो इंटू कॉलम, वही यहाँ पे बताया है मैंने। ठीक है, पहले हम LHS सॉल्व करेंगे, फिर हम RHS सॉल्व करेंगे। दोनों एक दूसरे के लगभग इक्वल आता है। ठीक है, चलिए हम LHS देखते हैं। LHS में क्या है, A मल्टीप्लाई करना है I के साथ, B को मल्टीप्लाई करना है A के साथ विथ अ पावर ऑफ n। तो यहाँ पे देखिए A के साथ आइडेंटिटी मल्टीप्लाई हो रही है प्लस B के साथ हमारा A जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लाई करने पे जहाँ पे 1 1 है वहाँ पे A मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 के साथ मल्टीप्लाई 0 ही रहेगा। सिमिलरली B जो है वो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, बाकी सब में 0 का एज इट इज़ रहेगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो A एज इट इज़ 0 + B इज़ B एंड 0 + 0 इज 0, 0 + a इज a। ठीक है, ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई, इसको मैंने इक्वेशन 1 नाम दे दिया। ठीक है, ये हमारी LHS साइड सॉल्व हो गई। अब हम RHS की साइड देखते हैं। RHS में देखिए यहाँ पे है an आइडेंटिटी प्लस na-1 an-1 ba। तो यहाँ पे देखिए an जो है उसके साथ आइडेंटिटी का मल्टीप्लाई होगा और जो n है ये पूरी जो ये एक a की एक वैल्यू है, एक यहाँ पे NAB की एक वैल्यू, ये पूरा एक अलग से वैल्यू है जिसका किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, A के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो देखिए कैसे सॉल्व होगा, AN विथ अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ आइडेंटिटी प्लस NAN-1 B 0 0 1 0 0 0 एंड यहाँ पे 1। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग जब इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा AN 0 0 AN प्लस यहाँ पे जो वैल्यू है ये वाली, ये पूरी कहाँ पे आ जाएगी, डायरेक्ट इसमें, बाकी सब एज इट इज़ रहेगा और यहाँ पे वैल्यू 0 आ जाएगी। अब यहाँ पे आप लोग देखिए यहाँ पे क्या है, AN एज इट इज़ 0 + दिस इज, ये पूरी की पूरी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। 0 के साथ 0 ऐड होगा तो 0 ही आएगा और 0 के साथ AN ऐड होगा तो AN एज इट इज़। ये हमारी क्या हो गई, इक्वेशन 2। अब देखिए इक्वेट द इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट करना है। पहले हम क्या करेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे। एक साइड में LHS की वैल्यू आएगी, एक साइड में RHS की वैल्यू आएगी। इसके बाद हम दोनों इसको इक्वेट करेंगे। इक्वेट करने के बाद इसकी वैल्यू निकलेगी, इक्वेशन निकलेगी। देखिए मैंने कंपेयर करने की बात की है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले हमारी जो वैल्यू है पहले n = 1 रख के देखेंगे, फिर n = k रख के देखेंगे, फिर n = k + 1 रख के देखेंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस हम लोगों ने 10th क्लास में भी किए हैं। जब हमारे पास वेरिएंट होते हैं, कॉफिशिएंट्स वगैरह होते हैं, तो हम लोग जो n की वैल्यू है उसकी जगह पे 1 2 3 रख के देखते हैं कि हमारे LHS की वैल्यू और RHS की वैल्यू इक्वल आ रही है या नहीं आ रही है। क्योंकि अगर हम इक्वेशन बनाने बैठेंगे तो वो फैक्टराइजेशन मेथड से पॉसिबल नहीं हो रही है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, n की वैल्यू रख के हमारे LHS और RHS को इक्वल रखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे आप लोग देखिए स्टेप 1 है, हम n = क्या रखेंगे, 1। मतलब जहाँ पे भी n है वहाँ पे n की पावर हम लोग क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। LHS साइड देखते हैं, AB0A, n की पावर क्या है हमारी 1, तो हमने पावर लगा दी। a के साथ अगर 1 की पावर होगी, b के साथ भी अगर 1 की पावर होगी तो वो b ही रहेगा। a के साथ अगेन अगर 1 की पावर है तो वो एज इट इज़ a ही रहेगा। बिकॉज किसी की भी पावर अगर 1 होती है तो वो उसका एज इट इज़ वेरिएंट आता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं। अब आप लोग RHS में देखिए, RHS में क्या होगा, a की पावर n की जगह पे हमने रख दिया 1। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या था, AN-1, ये हमारा वेरिएंट था, तो यहाँ पे हमने n की जगह पे 1 1 रख दिया। तो यहाँ पे देखिए a की पावर 0 आ गई। a की पावर 0 मतलब a की वैल्यू क्या आ गई, 1। अगर a की पावर 1 होती तो हमारा वेरिएंट एज इट इज़ आता है। a की पावर अगर 0 है इसका मतलब उसका मल्टीपल क्या बन रहा है, हमारा 1 बन रहा है। ठीक है, तो a की पावर 0 इसका मतलब इसका मल्टीपल 1 है, तो 1 × 1 इज़ 1 एंड 1 × b इज़ b। तो यहाँ पे हमारा b आ गया। और a की पावर 1 इज़
एज इट इज़ मैंने बताया, अगर किसी की पावर 1 है तो वो एज इट इज़ आएगी, तो वो एज इट इज़ आ गई। जीरो के साथ कोई भी पावर उसका कोई मतलब नहीं होता, और वैसे भी जीरो के साथ कोई वेरिएंट हमारा है ही नहीं एन का। ठीक है, तो ये हमारा आ गया AB0A, मतलब LHS साइड और RHS साइड एक दूसरे की इक्वल आ गई। कब ये चीज़ पॉसिबल हुई है? जब हमने एन की जगह पे 1 रखा है, तब हमारा LHS और RHS इक्वल आ रहा है। ठीक है, अब हम लोग स्टेप 2 देखते हैं। स्टेप 2 में क्या करना है, हमको बताना है कि PK इज़ अ ट्रू वैल्यू। PK जो है वो हमारी ट्रू वैल्यू है, इसलिए हम क्या करेंगे, एन की जगह पे के को रख के देखेंगे। चलिए हम देखते हैं LHS साइड और RHS साइड दोनों साइड में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे LHS साइड में जहाँ पे भी हमारा n था वहाँ पे हमने k रख दिया। सिमिलरली हम RHS साइड पे देखेंगे, जहाँ पे भी हमारा n था तो वहाँ पे हम लोग क्या रख देंगे, उस जगह पे हम लोग k रख देंगे। तो यहाँ पे n था तो हमने k रख दिया, k-1 रख दिया, बिकॉज यहाँ पे n-1 था। तो जहाँ पे भी हमारा n था वहाँ पे हम k रख के सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी हो गई इक्वेशन 1। अब यहाँ पे हम लोग देखिए, यहाँ पे LHS और RHS हम लोग को कहीं से भी इक्वल नहीं दिख रहे हैं, इसलिए हम लोग इसको एज इट इज छोड़ देंगे और इसको एक इक्वेशन दे देंगे। तो इसलिए मैंने इसको इक्वेशन 1 एज्यूम कर लिया। ठीक है, अब हम चलते हैं स्टेप 3 की तरफ। स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, n=k+1 मान लेंगे। n=k+1 में पहले हम लोग RHS पे वैल्यू पुट करके देखेंगे, फिर हम लोग LHS पे पहले वैल्यू पुट करके देखेंगे, उसके बाद हम लोग RHS पे वैल्यू पुट करके देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग LHS के लिए देखते हैं। तो LHS पे आप लोग देखिए AB0A, जिसकी एक पावर k है और एक पावर 1 है, मतलब यहाँ पे k+1 है, तो इसलिए मैंने एक को k वो कर दिया, और दूसरी जो हमारी वैल्यू है उसको मैंने 1 एज्यूम किया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखिए, अब यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे क्या बन रहा है हमारा AB0A की पावर क्या बन रही है हमारी n। अब मैंने यहाँ पे अलग अलग क्यों लिखे, आप लोग ये भी बोल सकते हैं कि मैम आप डायरेक्टली k+1 क्यों नहीं लिख रहे हैं, उसका मैं बताती हूँ ना रीज़न। यहाँ पे मैंने k इसलिए लिखा है बिकॉज हमारे पास k की वैल्यू है, और यहाँ पे 1 भी तो है, तो 1 का भी तो कुछ करना पड़ेगा, तो 1 हमने एज अ मल्टीपल यहाँ पे अलग से लिख दिया है। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो k की पावर k+1 हो जाएगी, तो उसके जगह पे हम इसको सेपरेट करके लिख देंगे, जिसके कारण से हमारे पास जो k की वैल्यू यहाँ पे है वो यूज़ हो जाए। तो हमने जो हमारी k की वैल्यू का वेरिएंट है उसका हमने जो इक्वल में वैल्यू चल रही है वो यहाँ पे लिख दी। AB0A के पावर k जो थी उसके इक्वल में क्या चल रहा था, ये वाली इक्वेशन, ये वाली वेरिएंट। तो यही जो वैल्यूज़ है वो मैंने यहाँ पे लिख दी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने साफ साफ कहा है कि AB0A की पावर k का इक्वल है AK-1B0AK। ठीक है, ये इसके इक्वल है, तो बस मैंने यही इसकी जो वैल्यू है वो एज इट इज़ यहाँ पे लिख दी, कोई डाउट नहीं है इसमें। और यहाँ पे जो मल्टीपल में चल रहा है वो एज इट इज़ रहेगा। अब यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे जहाँ पे भी k है ना, आप लोग जहाँ पे भी n है तो वहाँ पे आप लोग k लिख दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे n की पावर ही k है, तो जहाँ पे भी हमारा आप लोग को n दिख रहा है वहाँ पे हर जगह पे k आएगा। अब यहाँ पे देखिए, मैंने वैल्यू रख दी और मल्टीपल में एज इट इज़ रहने दिया। अब यहाँ पे वही चीज़, वही लाइन मैंने गलती से लिख दी है, तो एज इट इज़ यहाँ तक हमारा सेम है। अब इसके बाद आप लोग समझिए, अब इसके बाद इसका मल्टीपल होगा। इसका मल्टीपल कैसे होगा, a का इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, AK+1, बिकॉज 2 बार है, तो यहाँ पे इसके साथ जब मल्टीपल होगा, रो का कॉलम के साथ मल्टीपल होता है ना, इसका इस वे में मल्टीपल होगा। रो जो है वो हमारी कैसी होती है इस पैटर्न में, कॉलम जो है वो हमारी कैसी रहती है इस तरीके से। तो हमारा रो और कॉलम का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो R1 मतलब ये, रो 1 और कॉलम मतलब ये, तो इसका इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, AK+A इज AK+1, ये हमारी वैल्यू आ गई। अब उसके बाद हम दूसरे के लिए देखेंगे, दूसरा वेरिएंट क्या है हमारा, ये जो इसका 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 आएगा। अब दूसरी वाली जो वैल्यू है उसका जब k के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या वैल्यूज आएंगी, एक तो आएगा k, यहाँ पे k-1 है, और यहाँ पे k जो है, यहाँ पे जो a है वो हमारा प्लस में है, तो एक a में से दूसरा a माइनस होगा, तो क्या बच जाएगा, AK। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे देखो AK-1+1, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारा AK। तो वही हमने लिखा यहाँ पे AK, और B जो है वो मल्टीपल में है तो वो एज इट इज़ आएगा। और साथ ही साथ में यहाँ पे देखिए, और वहीं आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक और क्या है, इसका जो इसके साथ जो हमारी वैल्यू है वो पूरी एज इट इज़ आएगी। एक क्या, के मल्टीपल में और B, क्यों, क्योंकि ये जो पूरा है वो इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो पहले इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हुआ तो क्या आ गया, AK+1। फिर ये जो पूरी वैल्यू है वो इस A के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो A के साथ इसका मल्टीप्लाई होगा सबसे पहले। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, AK मल्टीप्लाई विद B, और दूसरा जो है ये पूरी वैल्यू मल्टीप्लाई होगी जब इसके साथ, तो क्या बनेगा, प्लस
के एंड बी, बिकॉज ए की पावर जो है वो क्या है +1, तो दोनों टाइम पे ये कैंसिल आउट हो जाएगी। एक बार इतने के साथ मल्टीप्लाई, एक बार पूरे के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है। एक बार हमारी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, एक बार पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, इसलिए ये वैल्यू आ रही है, ठीक है। अब दूसरा देखिए, ये जो हमारा R2 है इसका मल्टीप्लाई होगा हमारा C2 के साथ। ये R2 का मल्टीप्लाई C2 के साथ होगा, तब क्या आएगी हमारी वैल्यूज़, यहाँ पे तो है, तो यहाँ पे ज़ीरो तो ज़ीरो एज इट इज़, और यहाँ पे देखिए इसका जब मल्टीप्लाई होगा इस चीज़ का इसके साथ, मैंने आपको बता दिया है कि R1 का मल्टीप्लाई C1 C2 के साथ होगा, एक R2 का भी मल्टीप्लाई C1 और C2 के साथ होगा, ठीक है। तो वही यहाँ पे है, तो पहला इसका मल्टीपल इसके साथ होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, ए के साथ ज़ीरो का मल्टीप्लाई है ज़ीरो, और ए की का ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई है ज़ीरो, तो यहाँ पे तो पूरा ज़ीरो आ रहा है इधर साइड। अब इधर देखिए किसके लिए, कॉलम 2 के लिए। कॉलम 2 के लिए जब R2 का मल्टीप्लाई होगा तो ज़ीरो के साथ बी का मल्टीप्लाई है ज़ीरो, एंड ए के का मल्टीप्लाई अगर ए के साथ होगा तो क्या आ जाएगा, ए के +1, तो वही लिखा हुआ है ए के +1। अब यहाँ पे देखिए ए के विथ मल्टीपल ऑफ बी, और सिमिलरली ए के विथ अ मल्टीपल ऑफ बी, दोनों इन दोनों में आ रहे हैं, मतलब ए के बी जो है वो हमारा कॉमन हो रहा है। बच क्या रहा है हमारा, एक ये के, और यहाँ पे हम लोग मानते हैं कि मल्टीपल में वैल्यू है, मतलब +1 एज इट इज़ है। अगर मैं इसमें से कुछ कॉमन लूँगी तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, के बच जाएगा। तो हमारा वही आ गया के +1, और हमने ए के बी जो है वो किस में ले लिया, कॉमन ले लिया, तो ए के बी जो है वो बाहर आ जाएगा, और अंदर क्या बचेगा, के +1। तो बस वही मैंने यहाँ पे लिखा है, और नीचे की जो जितनी भी वैल्यूज़ है वो एज इट इज़ है। तो ये हमारी वैल्यूज़ क्या होगी, ये हमारा आ गया LHS। कैसे फाइंड किया हमने, पहले के की जगह पे के की वैल्यू रख दी, उसके बाद हमने इसका मल्टीप्लाई किया अकॉर्डिंग टू माय मैट्रिक्स, ठीक है। मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग हमने इसको मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यूज़ आई हैं उसमें से हमने ए के बी को कॉमन लिया है, और कॉमन लेने के बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब हम चलते हैं RHS साइड में, बिकॉज इससे ज़्यादा ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। और जब हम लोग RHS साइड पे जहाँ जहाँ पे भी n है वहाँ पे क्या रख देंगे, k+1। तो पहले मैंने यहाँ पे रख दिया k+1, फिर यहाँ पे k+1, यहाँ पे a के b, क्योंकि यहाँ पे क्या था, n-1 था LHS, मतलब हमारी जो डायरेक्टली वेरिएंट दिया हुआ था। अब हम उसमें क्या लिखेंगे, k-1, और यहाँ पे क्या है प्लस एज इट इज़, तो यहाँ पे k+1 भी आ रहा है ना, और माइनस का यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ, तो प्लस से माइनस कैंसिल हो गया, इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट क्या आ रहा है, a के, और b जो है वो मल्टीपल में एज इट इज़ रहेगा, a की पावर n है, n क्या है k+1। इसका मतलब LHS साइड और RHS साइड एक दूसरे के इक्वल है, इसका मतलब k+1 की जो वैल्यू है वो ट्रू है, वेरीफाई कर रही है। इसका मतलब Pn की जो वैल्यूज़ हमने पुट करी हैं वो भी सही हैं, इसका मतलब n जो है वो नेचुरल n के साथ बिलोंग कर रहा है और वेरीफाई कर रहा है, ठीक है। और इसी कारण से LHS इक्वल टू RHS आ रहा है, बिकॉज n इक्वल टू जब हमने 1 रखा तो भी वो प्रूव हो रहा है, n इक्वल टू हमने k रखा, उस n इक्वल टू k के कारण से ही हमारा n इक्वल टू k+1 वेरीफाई हो रहा है। इसका मतलब तीनों कंडीशन वेरीफाई हो रही हैं, तीनों कंडीशन वेरीफाई हो रही हैं, तो k+1 जो है वो ट्रू कंडीशन को वेरीफाई कर रहा है। इसका मतलब Pn की जितनी भी वैल्यूज़ हमने कंसिडर्ड की हैं वो सारी सही हैं, ट्रू हैं। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। देखिए सेकंड वाले क्वेश्चन जो है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसमें थोड़ा ट्रिक्स से क्वेश्चंस दिया हुआ है। हमको प्रूव करना है ये, ठीक है, और हमको ए दिया हुआ है ये जितने भी है इसमें सारी वैल्यूज़ जो है वो क्या है, एलिमेंट्स के सारे क्या है, 1 है, और हमको प्रूफ क्या करना है कि an इक्वल्स टू 3n-1 सबके साथ में सेम वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो हम किस तरीके से प्रूफ करेंगे, हम ना n जो है, देखिए मैंने अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी आपको बताया है कि मैंने n की जगह पे कितनी वैल्यूज़ दी थी, 1 k+1। तो सिमिलरली इसमें भी हम कुछ इसी टाइप से करेंगे, और हम देखेंगे कि LHS और RHS इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। सबसे पहले क्या लेंगे, स्टेप 1 में हम क्या लेंगे, n इक्वल्स टू 1। n इक्वल्स टू 1 लेंगे तो LHS में देखिए, LHS में क्या है हमारा, LHS ये है और RHS ये है, ठीक है। हमको LHS और RHS को है ना इक्वल दिखाने की कोशिश करनी है कि LHS इक्वल्स टू RHS है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, a की जगह पे हम n की जगह पे हम 1 रखेंगे, ठीक है। तो a की जगह पे अगर हमने 1 भी रखा तो वैल्यू तो एज इट इज़ आएगी, बिकॉज अगर a की जगह पे पावर में अगर 0 होता है तो 1 आता है, पावर में अगर 1 होता है तो वो वैल्यू एज इट इज़ आती है। तो बस वही चीज़ यहाँ पे हुई है। अब RHS की साइड देखिए, RHS की साइड कौन सी है, ये वाली साइड RHS की है। यहाँ पे जहाँ पे भी n है वहाँ सब की जगह पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हम लोगों ने वही किया, RHS पे जहाँ पे भी n है वहाँ पे हम 1 लिख देंगे। 1 - 1 इज 0, तो मतलब 3 की सारी पावर क्या हो गई, 0 हो गई। पावर 0 है तो वैल्यूज़ क्या आएंगी, 1 आएगी। मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन जो फर्स्ट वाला था उसमें a 0 आ रहा था, इसका मतलब उसकी वैल्यू क्या आ रही
रही थी, 1 आ रही थी। यहाँ पे 3 0 आ रहा है, पर उसकी पावर क्या आ जाएगी, हमारी 1 आ जाएगी। अगर किसी भी हमारा एलिमेंट की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 आती है, ठीक है। चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो कॉफिशिएंटली हो, चाहे वो एलिमेंट वैल्यू हो, नंबरिंग में हो या कॉफिशिएंट में हो, किसी में भी वैल्यू हो, तो उसकी अगर पावर 0 होगी तो उसकी वैल्यू जो है वो 1 आती है। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये 1 आई है, और ये पूरा जो वैल्यू है ये क्या है, हमारा ए है। इसका मतलब एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस आ रहा है, बिकॉज पहले वाले में एल एच एस में क्या था, ए की पावर 1 थी, मतलब आ क्या रहा था, वैल्यू ए आ रही थी। और सिमिलरली यहाँ पे आर एच एस में भी यही है, हमारा जो पूरा वैल्यू है ये क्या है, ए की इक्वल है। तो एल एच एस भी ए है, आर एच एस भी ए है, इसका मतलब एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस है। इसका मतलब पी की पावर 1 होने पे हमारी वैल्यू जो हमारी वेरिएंट की जो एक्सपांडेशन है, कॉफिशिएंट की वेरिएंट जो है वो क्या हो रही है, ट्रू हो रही है, वेरीफाई हो रही है। मतलब पी एन की पावर इक्वल्स टू जो हमने 1 लिया है इट्स ट्रू, वो वेरीफाई हो रहा है, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है। अब स्टेप 2 पे देखिए, स्टेप 2 पे क्या है, फॉर एन इक्वल्स टू के, जब हम एन की जगह पे हम के लिखेंगे, लेट पी के इज ट्रू, हम मान लेंगे कि जो हमारा पी के है वो ट्रू है, सही बोल रहा है वो, कि जो हमारी एन की वैल्यू है वो ट्रू है, वेरीफाई कर रही है। तो बस जहाँ पे भी हमारा एन है वहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, के लिख देंगे। तो हम लोगों ने स्टेप 2 पे क्या किया कि जहाँ पे भी हमारा एन है वहाँ पे हर जगह पे मैंने क्या लिख दिया है, के लिख दिया है। ए एन था तो ए की पावर के हो गई, और यहाँ पे 3n-1 था तो यहाँ पे क्या आ गया, के माइनस 1। सिमिलरली सारे पे ऐसा ही होगा। अब यहाँ पे ना एल एच एस में कुछ इक्वल दिख रहा है ना आर एच एस में कुछ इक्वल दिख रहा है, तो इस पूरे को हम क्या मान लेंगे, इक्वेशन मान लेंगे, एज्यूम कर लेंगे कि इक्वेशन 1 है। अब स्टेप 3 पे देखिए, स्टेप 3 पे हम लोग क्या करते हैं, एन इक्वल्स टू के प्लस 1 लेते हैं। तो वही एन इक्वल्स टू के प्लस 1 लिया, पहले एल एच एस के लिए देखेंगे फिर आर एच एस के लिए देखेंगे। एल एच एस पे क्या है, ए के प्लस 1, ए के प्लस 1 को हम ए के एंड विद अ मल्टीपल ऑफ ए 1 मतलब ए 1 लिख सकते हैं। अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो के प्लस 1 ही बनेगा, तो हमने इसको एक्सपांड करके लिख दिया। एक्सपांड करके लिखने से क्या होगा, हमारे पास दोनों की जो वैल्यूज है हम लिख सकते हैं। तो हमारे पास ए के क्या है, ये पूरी वैल्यू, और ए जो है वो हमारा 1 1 वाला चीज़ है। तो बस हमने ए की वैल्यू लिख दी और ए की पावर 1 की वैल्यू लिख दी। अब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स की मेथड से। स्क्वायर मैट्रिक्स की मेथड से मतलब रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। रो जो रहती है वो क्या होती है, इस तरीके से, और कॉलम जो होती है वो हमारी इस तरीके से होती है। तो ये हमारी रो 1, इसके साथ हमारी कॉलम 1 का मल्टीप्लाई, फिर कॉलम 2 का मल्टीप्लाई, फिर कॉलम 3 का मल्टीप्लाई। जिन लोगों को नहीं पता है, रो को इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। ये रो 1 है, रो जो है ये हमारी C1 C2 एंड C3, ये जो है ओवरऑल क्या बनाएगी, हमारी पूरी रो 1। हम इसका मल्टीप्लाई पहले कॉलम 1 के साथ करेंगे, इस पूरे का मल्टीप्लाई कॉलम 2 के साथ करेंगे, इस पूरे का मल्टीप्लाई कॉलम 3 के साथ करेंगे। वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। ओवरऑल जो इक्वेशंस आएगी वो पूरी क्या कहलाती है, हमारी रो 1। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। ये जो है वो R1 R2 R3 तीनों के लिए यही स्टेप है, यही इसी तरीके से वेरीफाई होती है हमारी मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, तो वही हम यहाँ पे करेंगे, हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 के साथ इसका मल्टीप्लाई तो 3k-1, इसका इसके साथ भी मल्टीप्लाई तो 3k-1, इसका इसके साथ भी मल्टीप्लाई तो 3k-1। दैट मीन्स 3 एंड 3k-1, बिकॉज इसका इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये वैल्यू 3 बार आएगी, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, तो इसीलिए ये वैल्यू 3 बार आएगी। तो यहाँ पर डायरेक्टली कॉमन लेके हमने 3 को बाहर कर दिया, और 3 की पावर 1 3k-1, बिकॉज 1 2 3 3 बार 3 आ रहा है तो इस 3 को बाहर निकाल दिया एंड 3k-1। समझ में आ गया। सिमिलरली इसके लिए भी होगा, सिमिलरली इसके लिए भी होगा। कुल मिला के पूरा 1 1 है, तो ये सारी वैल्यूज इन सब के साथ मल्टीप्लाई होके यही फॉर्म करेंगी। ठीक है, ये फॉर्म करने के बाद हम देखते हैं आगे क्या करना है। अब यहाँ पे आप लोग एक चीज़ देखिए, यहाँ पे क्या है, एक 3 है, k-1, अंदर वाला जो 3 है वो k-1 है, उसके साथ ये भी तो एक 3 है, इसकी जो पावर है वो पॉजिटिव है, मतलब प्लस का 1, इसका मतलब प्लस का माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो 3 की पावर क्या बचेगी, k, 3 की पावर k। तो वही यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि देखिए ना, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है 3 की पावर में, एक k-1 है, एक 3 प्लस 1 है पावर में, और एक 3k-1 है। ठीक है, तो माइनस से पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा, तो 3 की क्या पावर क्या बच जाएगी, के बच जाएगी। तो वही हमारी यहाँ पे सॉल्यूशन में आएगी। ये देखिए मैंने बताया ना कि यहाँ पे क्या आ जाएगी, हमारी वैल्यू में सिर्फ के बच जाएगा, तो वही पूरे में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो सारी वैल्यू सिमिलर है। क्वेश्चन सेकंड वाला इजी है लेकिन इंपॉर्टेंट है,
एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। स्कोरिंग चैप्टर है ना, तो थोड़े नॉर्मल क्वेश्चन भी आते हैं। मैट्रिक्स का जो मैट्रिक्स चैप्टर और डिटरमिनेंट चैप्टर जो है वो काफ़ी इजी चैप्टर है। स्कोरिंग चैप्टर से आप लोग को इसमें सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट्स लगाने हैं, बाकी आंसर्स जो है और सॉल्व करने में सब कुछ ईजी है। सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए आपको थोड़ा सा अपने दिमाग को फोकस करना पड़ेगा और चीज़ों को एक्सपांड करके समझना पड़ेगा, ठीक है। अब RHS को देखिए, RHS में भी हमको क्या पुट करना है, n=k+1 हमने पुट कर दिया। माइनस से पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो थ्री के साथ क्या बचेगा, सिर्फ के, 3 की पावर के, वही हमने यहाँ पे लिख दी। इसका मतलब LHS और RHS दोनों जो है वो क्या है, इक्वल है, तो बस वही लिख दिया। LHS इक्वल्स टू RHS कब, जब हमने p की पावर क्या लिख दी, k+1, जब हमने एज्यूम किया p की पावर को। p की पावर जो है वो क्या होती, Pn, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, तो p की पावर n जो है वहाँ पे हमने ये लिखा हुआ है कि p जो है उसके वेरिएंट हमने जो यूज़ किए हैं n को एज्यूम करके। एक बार हमने n की पावर को 1 की इक्वल रखा, एक बार n को जो है हमने k की इक्वल रखा, एंड थर्ड टाइम में हमने n को k+1 के लिए एज्यूम किया है। तो तीनों में p की पावर n जो है वो वेरीफाई कर रही है, ट्रू आ रही है एज्यूम करने पे। इसका मतलब हमने जो p की पावर ली है वो सही है, इसलिए हमने लिखा Pn इज़ ट्रू एंड Pk+1 इज़ ट्रू। इसका मतलब LHS इक्वल्स टू RHS है, ठीक है, और n जो है वो नेचुरल नंबर को वेरीफाई कर रहा है। अब हमारा सेकंड वाला कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं थर्ड वाले पे। थर्ड वाला देखिए, यहाँ पे क्या है, a=3 -4 1 एंड -1। a की पावर n यहाँ पे ऑलरेडी दी हुई है, हमको ये सॉल्व करनी है, ठीक है, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को एज्यूम करके। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है कि हमको पॉजिटिव इंटीजर को एज्यूम करके इसको सॉल्व करना है। तो हमको LHS ये दिया हुआ है, RHS ये दिया हुआ है, तो हमको कैसे सॉल्व करना है, स्टेप्स लगा के। स्टेप में क्या है, एक बार हम n को 1 रखेंगे, फिर वही k रखेंगे, फिर k+1 रखेंगे, वही लिख के हम लोग को उसको सॉल्व करना है। आप लोग LHS देखिए, LHS में हम लोगों ने a की जगह n की जगह पे 1 रखा है। n की जगह पे अगर हम पावर 1 रखेंगे तो वो क्या आएगा, एज इट इज़ वैल्यू आएगी, तो एज इट इज़ वैल्यू आ गई, ठीक है। अभी हम लोग चलते हैं RHS के साइड पे। RHS देखिए, RHS क्या है हमारा, 1 + 2n, n की जगह पे हम लोग 1 रखेंगे। सिमिलरली -4n, n की जगह पे 1, और यहाँ पे 1 - 2n था, तो n की जगह पे हमारे हर जगह पे वैल्यू क्या आ गई है, 1 आ गई है। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पे क्या आएगा, 2 + 1 = 3, एंड -4 का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा तो वो -4 एज इट इज़, यहाँ पे 1 एज इट इज़, और यहाँ पे 1 - 2 है तो 2 का माइनस होगा, तो यहाँ पे -1 की वैल्यू आएगी, बिकॉज 2 जो है वो बड़ा है, तो इसीलिए साइन जो है वो माइनस का आएगा। तो ये जो वैल्यू है ये हमारी a है, ठीक है। इसका मतलब LHS इक्वल्स टू RHS आ रहा है। इसका मतलब है कि Pn = 1 जो है इज़ ट्रू, ये जो है ट्रू वैल्यू है, इसी कारण से हमारा LHS इक्वल्स टू RHS वेरीफाई हो रहा है। अब हम चलते हैं सेकेंड स्टेप पे। सेकेंड स्टेप में हमको क्या एज्यूम करना है, n = k। n = k मतलब कि जहाँ पे भी हमारा n है वहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, k लिख देंगे। तो हमने LHS साइड पे भी k लिखा और RHS साइड पे भी k लिखा, लेकिन LHS और RHS जो है वो एक दूसरे के इक्वल नहीं आ रही, इसलिए हम लोग इसको क्या कंसिडर कर लेंगे, इक्वेशन 1। अब हम लोग चलेंगे स्टेप 3 की तरफ। स्टेप 3 पे क्या है, n = k+1। k+1 के लिए हम यहाँ पे देखेंगे तो LHS साइड पे हम लोग अगर k+1 लिखते हैं तो LHS साइड पे k+1 को हम लोग एक्सपांड करेंगे। एक्सपांड कैसे होगा, a k को अलग लिख देंगे और a जो है ये हमारा अलग से आ जाएगा, ठीक है। तो हमने इसको एक्सपांड कर दिया, जब हम इसको ऐड करेंगे तो k+1 ही आएगा एज इट इज़, ठीक है। तो हम लोग ने इसका एक्सपांड करने के बाद इसकी वैल्यू रखनी है। a की वैल्यू क्या है ये, तो हम लोग a की जगह a की वैल्यू लिख देंगे, और a जो है मल्टीपल में वो क्या है हमारा ये, तो हमने इसकी वैल्यू लिख दी। अब इसका क्या होगा, इस स्क्वायर मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई होगा, मतलब रो का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, कॉलम के साथ होगा, तो वही हमको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखिए, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई इस तरीके से, और यहाँ पे इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आ जाएगा -4 के। सिमिलरली हम लोग रो 1 एंड कॉलम 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे -4 के साथ ये मल्टीप्लाई होगा, प्लस यहाँ माइनस माइनस है ना, तो माइनस यहाँ पे भी है, माइनस यहाँ पे भी है, माइनस यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो -4 मल्टीप्लाई विथ -1, तो क्या आ जाएगा +4 के। सिमिलरली हमारी जो रो 2 है, आपको रो कॉलम तो समझ में आता है ना, रो मतलब होता है इस तरीके से, कॉलम मतलब होता है इस पैटर्न में। रो मीन्स ये, कॉलम मीन्स इस तरीके से, ठीक है, वही लाइनिंग के अकॉर्डिंग समझ जाना आप लोग। अब आता है हमारा रो 2। रो 2 जो है वो किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, हमारा कॉलम 1 और कॉलम 2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो पहले हम लोग कॉलम 1 के लिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 3 का k के साथ मल्टीप्लाई 3 के, और ये 1 के साथ ये मल्टीप्लाई, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा। सिमिलरली ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो -4 के, और यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगी,
ठीक है, यहाँ पे देखिए ना आप, यहाँ पे जो है इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -4k। सिमिलरली जब इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 1 - 2k, तो वही यहाँ पे हमने लिख दिया है। यहाँ पे देखिए जो -1 है इसका कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो ये आएगा -4k। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे सॉल्व करिए। सबसे पहले क्या है 3 1 + 2k, इसको सॉल्व करेंगे तो पहले इसका इसके साथ मल्टीप्लाई तो क्या आएगा 3 + 3 2 ये क्या है 6k। ठीक है, यहाँ पे देखिए ना, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई तो ये आया, और साथ में क्या है हमारा -4k, तो -4k तो क्या हो जाएगा 6 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा 3, तो यहाँ पे क्या 6 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2k, और 3 क्या है एज इट इज़। ये हमारी पहली आ गई सॉल्यूशन। सेकंड हमारा क्या है ये, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको पहले अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, -4 + 4 2 8k, और यहाँ पे सिमिलर में +4k एज इट इज़ है। ठीक है, तो क्या होगा 8 9 10 11 12। लेकिन यहाँ पे हम लोग साइन में कंफ्यूज हो रहे हैं। देखिए यहाँ माइनस का साइन है, माइनस का साइन जब इसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा तो वो माइनस का साइन तो एज इट इज़ रहेगा, मतलब यहाँ पे माइनस का साइन वैसा का वैसा। अब ये माइनस का साइन बड़ा है इसलिए ये यहाँ पे माइनस भी आएगा, और 8 में से 4 गया तो क्या बचेगा 4k। तो बी वाला भी सॉल्व हो गया। अब सी वाले के लिए देखिए, सी में क्या है हमारा ये, मतलब 3k + 1 - 2k, तो क्या आ जाएगा हमारा k + 1। ठीक है, तो ये सी वाला सॉल्व हो गया। अब डी के लिए देखिए, डी वाला क्या है ये, तो यहाँ पे क्या है -4k 1 - 2k। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 4k का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा -4k, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ तो बन रहेगा प्लस, और 4 2 क्या आ जाएगा 8, और यहाँ पे क्या आ जाएगा k एज इट इज़। इसका जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे हमारा देखिए ये 4 वाले में इस तरीके से सॉल्व नहीं होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने एक मिस्टेक करी है कि यहाँ पे जो है इसके साथ जब ये मल्टीप्लाई होगा ये पूरा, तो यहाँ पे क्या आएगा -4k, और ये जो पूरा है ये माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो -1 - 2k। ये माइनस का साइन मैं यहाँ पे लगाना भूल गई थी, तो ये जो माइनस का साइन है आप लोग लगा लीजिएगा। मैंने यहाँ पे माइनस का साइन लगाना भूल गई थी, बस -4k लिखा था। ठीक है, यहाँ पे -4k के साथ -1 - 2k आएगा। ठीक है, अब इसको हम ओपन ब्रैकेट, अंदर जो ब्रैकेट इसको ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन करने से वैल्यू क्या आएगी -4k -1 एंड +2k। ठीक है, तो ये -1 एज इट इज़, 4 में से 2 जाएगा, लेकिन साइन जो है 4 का बड़ा है माइनस का, इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन आएगा -2k। ये जो है हमारा डी वाला सॉल्व हो गया। ठीक है, अब ये चारों वैल्यूज़ हमारी आ गई, ए बी सी और डी, चारों वैल्यूज़ आ गई। चारों वैल्यूज़ को हम यहाँ पे पुट करेंगे, पुट कर दिया वैल्यूज़ को, ये हमारा आ गया LHS। अब हम देखेंगे RHS के साइड पे। RHS पे भी हमको क्या करना है, डायरेक्टली n = k + 1 की वैल्यू पुट करनी है। हमने सारी की सारी वैल्यूज़ पुट कर दी, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। अंदर मल्टीप्लाई करने से क्या होगा 2k + 2। ठीक है, तो 2k + 2 + 3 इज 3 + 2k, यही आएगा इसको सॉल्व करने से। माइनस का ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा -4k एंड -4, वही LHS में भी है। सिमिलरली k + 1 LHS में भी है, RHS में भी है, और यहाँ पे जब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा -1k, और यहाँ पे 2k, क्योंकि ये जो है इसके साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो मल्टीप्लाई होने के बाद ये क्या बच जाएगा -1k -2k। सॉल्व करेंगे जब इसको, तो ये जो हमारी LHS की जो RHS की जो वैल्यू है वो LHS के इक्वल आ रही है। इसका मतलब p k + 1 जो है वो वेरीफाई कर रहा है, ट्रू है, और इसका मतलब Pn की जो वैल्यूज़ है वो सारी की सारी वैल्यूज़ क्या है हमारी ट्रू है, क्योंकि LHS = RHS आ रहा है। मैंने सॉल्व करके भी दिखाया है A B सारे वेरिएंट्स को। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से वीडियो देखा करिए और क्वेश्चंस को करने की खुद से कोशिश करा करिए। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं 4th वाले पे। जो हमारा 4th वाला है इसमें क्या दिया हुआ है, गिवन है कि ए और बी जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। उसमें ए इनवर्स या ए ट्रांसपोज जो है वो ए के इक्वल है, और बी ट्रांसपोज जो है वो बी के इक्वल है। दोनों इक्वेशन जो है वो हमारी इक्वेशन 1 हम कंसिडर कर ले रहे हैं। ठीक है, हमको प्रूफ क्या करना है कि ए बी - बी इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है ए बी है वो हमें क्वेश्चन में ही बता दिया गया है। हमको प्रूफ करना है कि ए बी जो है ए बी - बी ए जो है वो क्या है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो हम सॉल्यूशन देखते हैं कि किस तरीके से प्रूव होगा। सबसे पहले हमको क्या दिया हुआ है ये, अब हम लोगों को पता है कि सिमेट्रिक की बात हो चाहे स्क्यू सिमेट्रिक की बात हो, हम लोगों को हमेशा क्या पहले निकालना पड़ता है ट्रांसपोज। ठीक है, हम लोग को ट्रांसपोज निकालना होता है, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले इसका ट्रांसपोज लिखेंगे। इसका ट्रांसपोज ए बी
माइनस बी ए का ट्रांसपोज क्या होगा, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज। ठीक है, इनको अलग अलग सेपरेट करके लिख लेते हैं, तो क्या होगा, ए बी का ट्रांसपोज एंड बी ए का ट्रांसपोज। अब ये जो है अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोजिशन, ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी में मैंने आपको पढ़ा रखा है कि अगर ए बी का ट्रांसपोज निकालना हो या बी ए का ट्रांसपोज निकालना हो तो वो उसका उल्टा लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे ए बी का निकालना है तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज लिखा जाएगा, और बी ए का ट्रांसपोज निकालना है तो ए ट्रांसपोज एंड बी ट्रांसपोज लिखा जाएगा। इसी वे में लिखा जाता है ट्रांसपोजिशन। ये एक प्रॉपर्टी है, मैंने आपको काफ़ी अच्छे से समझा रखा है, तो आप लोग उसमें ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब हमारी आ जाती है क्या, ट्रांसपोज की वैल्यू क्या आएगी मेरी, बी ए माइनस ए बी। ठीक है, बी ए माइनस ए बी ट्रांसपोज भी करेंगे तो भी वैल्यूज तो ये वही आनी है, क्योंकि ये जो है ट्रांसपोज जो है वो इनके इक्वल के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं। ठीक है ना, बी का ट्रांसपोज क्या है बी, ए का ट्रांसपोज क्या है ए, अकॉर्डिंग टू वन, या यहाँ पे आप लिख भी लो कि बाय वन जो है हमारा प्रूव हो गया है कि ए बी जो है बी ए माइनस ए बी है। ठीक है, अब हम लोगों को क्या फाइंड करना है, स्क्यू सिमेट्रिक बताना है, प्रूफ करना है कि ये जो मैट्रिक्स है ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्क्यू सिमेट्रिक मीन्स माइनस का साइन, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस के साइन को कॉमन लेंगे, माइनस के साइन को कॉमन लेंगे, इसलिए ये वाली चीज़ जो है वो आगे आएगी, और ये पॉजिटिव थी तो ये नेगेटिव में चेंज हो जाएगी, जो नेगेटिव में थी वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी, वही हुई है यहाँ पे। इसका मतलब ए बी माइनस बी ए जो है वो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हैंस प्रूव्ड। अब हम चलते हैं फिफ्थ वाले पे। क्या कहता है इसमें, जो है क्वेश्चन कहता है शो दैट द मैट्रिक्स बी ट्रांसपोज ए बी इज अ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग टू ए के अकॉर्डिंग, है ना, इज अ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमको ये शो करना है कि हमारा जो बी ट्रांसपोज ए बी है क्या वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या फिर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्या है वो दोनों हमको शो करना है, प्रूफ नहीं करना है, शो करना है हमको। ठीक है, हम लोग को क्या दिया हुआ है, एक केस मान लेंगे सिमेट्रिक का, और एक और केस जो है वो हम किसका मान लेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। सबसे पहले केस वन में हम देखते हैं कि ए इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जिसमें है ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए, ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन वन। हमको प्रूफ करना है कि ए ट्रांसपोज ए बी इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एक में सिमेट्रिक बताना है, एक में स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बताना है, इसलिए हम लोग दो कंडीशन लेके चल रहे हैं। ठीक है, पहले हम लोग कंडीशन लेते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो है पॉजिटिव होती है वैल्यूज़, फॉर्मूला भी जो होता है उसका पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये हमारे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का फॉर्मूला है। और हम लोगों को सबसे पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या देखना पड़ता है, ट्रांसपोज देखना पड़ता है। हम लोगों को वेरिएंट दिया हुआ है, एलिमेंट्स दिए हैं, कोफिशिएंट जो है वो क्या है, बी टी ए बी। ठीक है, अब हमको क्या है, इसको ट्रांसपोज में चेंज करना है, ट्रांसपोज में हमने चेंज कर दिया। ट्रांसपोज में चेंज करने के बाद हमको इसको सेपरेट करना है। सेपरेट किस तरीके से किया जाएगा, ए बी का ट्रांसपोज एंड बी का ट्रांसपोज। अब इनकी जो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी वैल्यूज़ होती है वो हम वैल्यूज़ इसमें पुट कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे हमने इनकी वैल्यूज पुट कर दी, एक बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज एंड बी, बाय वन हम लोग ए की जो वैल्यू है ट्रांसपोज के अकॉर्डिंग वो क्या है ए, तो हमने बाय वन यहाँ पे लिख के ए ट्रांसपोज की वैल्यू लिख दी है। बाकी चीज़ें एज इट इज़, ए ट्रांसपोज ए बी जो है पूरी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आ रही है और ट्रांसपोज को वेरीफाई भी कर रही है। दैट मीन्स कि हमारा ए ट्रांसपोज ए बी इज सिमेट्रिक। इसका मतलब है कि ये पूरी जो वैल्यू है ये क्या है, हमारी सिमेट्रिक वैल्यू है। अब हम चलते हैं केस टू के लिए। केस टू में हम क्या मानेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या कहती है कि जो हमारा ट्रांसपोज है वो क्या आना चाहिए, माइनस में आना चाहिए। ठीक है, सब्ट्रैक्टेड वैल्यू आनी चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए भी हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमारे जो वेरिएंट है उसको क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोज में चेंज करना पड़ेगा। हमने वेरिएंट को ट्रांसपोज में चेंज कर दिया। ट्रांसपोज में चेंज करने के बाद इसको सेपरेट करेंगे। सेपरेट कैसे करेंगे, ए बी का ट्रांसपोज एंड बी का ट्रांसपोज। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है, ए ट्रांसपोज की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, तो हम लोग ए ट्रांसपोज की वैल्यू लिख देंगे, क्या है, माइनस ए, और बाकी चीज़ें एज इट इज। अब ट्रांसपोज किसमें चेंज हो जाता है, डायरेक्टली हमारी वैल्यू में। ये प्रॉपर्टी है, ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये प्रॉपर्टी 2 है ट्रांसपोज की। ठीक है, ये जो है ट्रांसपोज की सेकंड प्रॉपर्टी है, वही मैंने यहाँ पे अप्लाई करी है कि अगर बी ट्रांसपोज है इसका मतलब वैल्यू आ जाएगी, जो हमारा वेरिएंट है वही आ जाएगा, ट्रांसपोज हट जाएगा। तो यहाँ पे वो वैल्यू प्रॉपर्टी वेरीफाई हो रही है तो हमने वो प्रॉपर्टी लगा दी, और ए टी जो है उसमें हमने ए की वैल्यू रख दी, ए ट्रांसपोज की वैल्यू रख दी, जो कि क्या है, माइनस ए एज इट इज़। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, माइनस बी टी ए बी
ठीक है, ये वैल्यू आएगी, वही वैल्यू हमारी यहाँ पे आ गई। अब माइनस में है, इसका मतलब जो हमारा मैट्रिक्स है वो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऊपर वाली जो मैट्रिक्स थी वो पॉजिटिव थी इसलिए वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, नीचे वाली जो वैल्यू है वो नेगेटिव है इसलिए वो क्या वेरीफाई कर रही है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम चलते हैं सिक्स्थ वाले पे। सिक्स्थ वाला देखिए, ए इक्वल्स टू हमारे कॉफिशिएंट है 0 x 2 y y-y-z-z एंड z। हमको क्या वेरीफाई करना है, ए ट्रांसपोज ए इक्वल्स टू आइडेंटिटी। ये जो वेरिफिकेशन है वो क्वेश्चन में खुद दिया हुआ है कि आपको इस तरीके से वेरीफाई करना है। और फाइंड क्या करना है, हम लोगों को फाइंड करना है x y और z की वैल्यू, इनकी वैल्यूज हम लोगों को फाइंड करनी है। ठीक है, ये पैटर्न लगा के चलिए हम सॉल्व करके दिखाते हैं। ए ट्रांसपोज मतलब इसका ट्रांसपोज मतलब रो को किस में चेंज करना है, कॉलम में चेंज करना है। रो क्या होती है, जो इस तरीके से लिखी होती है। कॉलम क्या होती है, जो इस तरीके से लिखी होती है। इसका मतलब इस तरीके से जो लिखी गई रो है उसको हम लोग कॉलम में चेंज कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे सारी जो वैल्यूज़ है उसको यही करेंगे हम लोग, जितनी भी ये देखिए यहाँ पे जेड जो है पॉजिटिव है बट मैंने गलती से यहाँ पर नेगेटिव लिख दिया है। छोटी छोटी चीज़ें आप लोग ध्यान रखा करिए। ठीक है, अगर गलती से मेरी मिस्टेक हो जाए तो मुझे बताते रहा करिए कमेंट सेक्शन में। ठीक है, यहाँ पे है 0 2 y और यहाँ पे पॉजिटिव का जेड, तो वह एज इट इज़ रो को जो है कॉलम में चेंज कर देना है। तीनों में हम लोग को यही करना है। ए का इसके साथ मल्टीपल होगा, ए जो है वो हमारा गिवन है, ये पूरा जो हमारा ए गिवन है तो उसको एज इट इज़ उतार देंगे और मल्टीपल में ए का ट्रांसपोज आ गया, इक्वल में हमारी 3 × 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स आ गई। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व कैसे करा जाएगा, रो को जो है कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने पे हमारी वैल्यूज़ आएंगी 2x² 0 0। ये जो मल्टीप्लाई वाली वैल्यूज़ है वो मैं इसलिए सिखा नहीं रही हूँ क्योंकि मैंने अभी तक एक्सरसाइज में हर एक एक्सरसाइज पे बहुत ही क्लियरली आराम से हर एक क्वेश्चन को स्क्वायर मैट्रिक्स को बहुत ही इजी वे में इजी मेथड्स के साथ आपको समझाया है, इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिखा है। मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों ने अगर मेरी सारी वीडियोस अगर अच्छे से देखी है ना तो आपको इन सब चीज़ों में डाउट आ ही नहीं सकता। आपने मुझसे पहले ही क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा, आप मैच कर रहे होंगे कि सही है या गलत है। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग उसमें कन्फ्यूज़ मत होइए, वही पैटर्न में सब कुछ सॉल्व हो रहा है। ठीक है, हमारा क्या आ रहा है वैल्यू 2x² 0 0 0 6y² 0 एंड 0 0 3 z²। और यहाँ पे जो है पूरी आइडेंटिटी एज इट इज़ रहेगी। अब हम क्या करेंगे, आइडेंटिटी के साथ हमारी जो वैल्यूज़ है इसको कंपेयर करेंगे। क्यों, क्योंकि हमको x y और z तीनों की वैल्यूज़ निकाली है। तो चलिए कंपेयर करते हैं, इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे। 2x² = 1, 2x² = 1 मतलब कि ये जो 2 है वो उधर चला जाएगा और इसके साथ साथ जो स्क्वायर है x के ऊपर जो स्क्वायर है वो भी इधर जाएगा, तो स्क्वायर इधर जाएगा, क्या चेंज हो जाएगा रूट में, और प्लस माइनस साइन रूट के कारण से एज इट इज़ यहाँ पे आएगा। सिमिलरली हम लोग y के साथ देखेंगे, यहाँ पे है 6y² = 1। ये जो 6 है वो उधर साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा, रूट का 6, और यहाँ पे स्क्वायर जो स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट का 6 एंड प्लस माइनस का साइन एज इट इज़ उसमें आएगा क्योंकि रूट है इसलिए। सिमिलरली ये जो 3 है ये इधर जाएगा, रूट का 3 चेंज हो जाएगा और प्लस माइनस का साइन एज इट इज़। इसका मतलब x और y की वैल्यू हम लोगों ने हमारे वेरिएंट से जो हम लोगों को कॉफिशिएंट दिए थे उससे x y z की वैल्यू भी फाइंड कर ली, और हमारा क्या यूज़ करके हमारी ये जो आइडेंटिटी है जो हमको क्वेश्चन में इक्वेशन दी है इसको सॉल्व करके हमने x y z तीनों की वैल्यू निकाली। अब हम चलते हैं 7th वाले पे। ये देखिए यहाँ पे क्या है, x = 1 2 1 एंड यहाँ पे है ये वाली यहाँ पे 3 × 3 ऑर्डर मैट्रिक्स है, और यहाँ पे हमारी एक और मैट्रिक्स है, 3 मैट्रिक्स है। एक का इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये 1 × 3 की मैट्रिक्स है और ये 3 × 3 की ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। सबसे पहले इसका इनके साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, इसका इन तीनों के साथ, इसका इन तीनों के साथ एंड इसका इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए क्या आएगा, 1 का इसके साथ मल्टीप्लाई तो 1 + 2 2 = 4 एंड +1 एज इट इज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। 2 का जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 का यहाँ पे आई थिंक आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो 1 का जब 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 आएगा, बाकी सब तो 0 है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने का कोई लॉजिक नहीं है। अब ये रो 1 का जो है कॉलम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का 0 के साथ मल्टीप्लाई 0, 2 का 1 के साथ मल्टीप्लाई 2 और 1 का 2 के साथ मल्टीप्लाई 2। तो बस हमारी सारी वैल्यूज एज इट इज़ और उसके साथ में ये मल्टीप्लाई। देखिए अगर हम लोग को 3 मैट्रिक्स दिए जैसे A B और C, तो पहले ए के साथ B का मल्टीप्लाई होगा, फिर B के साथ C का मल्टीप्लाई होगा। इसी वे में हमारी मैट्रिक्स चलती है, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले A के साथ B का मल्टीप्लाई, फिर B के साथ C का मल्टीप्लाई, इसलिए इसको हमने एज इट इज़ लिख दिया। ठीक है, अब इसको पहले सॉल्व करिए। 4 5 6 आ गया, 2 एज इट इज़ एंड 2 + 2 = 4। अब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा,
इक्वल में 0 यहाँ क्वेश्चन से हमको दिया हुआ तो इक्वल में 0 चल रहा है, ठीक है। अब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 6 का 0 के साथ मल्टीप्लाई 0, एंड यहाँ पे 2 का 2 के साथ मल्टीप्लाई तो 4, और 4 का x के साथ मल्टीप्लाई तो 4x। तो ओवरऑल क्या आ जाएगा, 4 प्लस 4x इक्वल्स टू 0। तो हम लोग इन दोनों LHS और RHS को कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करने पे क्या आएगा, 4 प्लस 4x इक्वल्स टू 0। 4 जो है वो उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस का 4, और ये वाला जो 4 है मल्टीपल में वो इसके अपॉन में जाएगा, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, और यहाँ पे माइनस का साइन पहले से है इस 4 के कारण से, ठीक है। तो माइनस का साइन एज इट इज, तो x की वैल्यू क्या आएगी, -1। अब 8th वाला देखिए, 8th वाले में क्या है, a इक्वल्स टू, ये हम लोगों को वैल्यूज दी हुई हैं, क्या दिया है 3 1 -1 एंड 2, और हम लोग को क्या शो करना है, हम लोग को ना पता है इक्वेशंस वगैरह दी होती है, हम लोग को बस फॉर्मूले पुट करने हैं, और जो हमारे वैल्यूज हमने निकाली है उनको डायरेक्टली पुट करना है। ज़्यादा मेहनत की चीज़ें नहीं है, काफ़ी ईजी, आप लोग को बस समझने की दिक्कत रहती है, ठीक है। LHS इक्वल्स टू RHS आ जाए, हम लोग को इस तरीके से कंपेयर करना है, ठीक है। मतलब यहाँ पे इसको इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो 0 0 आना चाहिए, ठीक है। तो अब हम लोग को सबसे पहले LHS लेना है। LHS में क्या, पहले ए का स्क्वायर है, मतलब a इंटू ए करेंगे, सब बता रखा है कैसे सॉल्व होता है, ठीक है ना। तो ये कोई भी नहीं पूछेगा इस वीडियो में कि मैम आप ये समझाइए हमको, सारी चीज़ों की सेपरेट वीडियो बनी हुई है, जाइए देखिए, थोड़ी सी मेहनत करिए, और उसके बाद आप लोगों को ये चीज़ें सच में बहुत ईजी लगेंगी। बहुत स्कोरिंग चैप्टर्स हैं, इसलिए प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान दे के पढ़ लो यार, क्योंकि अब बोर्ड के एग्ज़ाम बहुत टाइम नहीं है, बोर्ड के एग्ज़ाम आप लोगों के बस 1 महीना और है, उसके बाद आपके बोर्ड के एग्ज़ाम ही है। मैं खुद प्रैक्टिस कर रही हूँ, खुद मेहनत कर रही हूँ कि कितना जल्दी हो सके कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड करती रहूँ, ताकि आप लोगों के चैप्टर्स जल्दी से जल्दी सॉल्व हो और मैं प्रैक्टिस पेपर्स करा सकूँ। मुझे इस चीज़ की चिंता है कि मुझे आपको प्रैक्टिस पेपर सॉल्व कराने हैं आप लोगों के एग्ज़ाम से पहले। माना मुझे ये बहुत टफ लग रहा है, उम्मीद नहीं है कि हो पाएगा, पर कोशिश करूँगी कि हाँ चैप्टर जल्दी से जल्दी हों। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करिए, जिसके कारण से मैं जल्दी आप लोगों को वीडियो अपलोड करके दे सकूँ और आप लोग वीडियोज़ देख सकें, ठीक है। लेकिन सिर्फ देखना नहीं है वीडियोज़ को, साथ ही साथ में पढ़ना है, समझना है और खुद से सॉल्व करके बताना है। कोई भी डाउट है, कमेंट सेक्शन की सुविधा उपलब्ध है यूट्यूब पे, देखिए आप लोग कमेंट सेक्शन पे मुझे कमेंट करिए कि किस क्वेश्चन में क्या डाउट है, क्या सॉल्व नहीं हो रहा। मैं उसके अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगी। आजकल शॉर्ट्स भी अपलोडेड हैं, आप लोग अगर कोई छोटी सी चीज़ पूछेंगे तो मैं उसकी शॉर्ट वीडियो बना के अपलोड कर दूंगी। अगर कोई लॉन्ग क्वेश्चन होगा तो उसकी अलग से वीडियो बन जाएगी। लेकिन ये सब तभी होगा जब आप लोग मुझसे पूछेंगे कोई चीज़। आप लोग पूछेंगे कब, जब आप लोग कोई चीज़ सॉल्व करेंगे। इसलिए पहले सॉल्व करिए, चीज़ों को समझिए और उसके बाद मुझसे पूछिए। मैं पक्का बताऊँगी हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन, किसी भी चीज़ में अगर आपको डाउट है, ठीक है। लेकिन वो सारे क्वेश्चन सिवाय NCERT के कोई भी क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगी अभी। सिर्फ NCERT से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, चाहे वो एग्जाम्पल्स हो, चाहे वो एक्सरसाइज से हो, आप लोग मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं। मैं हर एक क्वेश्चन का आंसर देने को तैयार हूँ, ठीक है। आप लोग पूछिए पर पहले क्वेश्चन को करिए, ठीक है। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या है, हम लोग पहले ए स्क्वायर सॉल्व करेंगे, उसके बाद वैल्यूज़ लिखेंगे। ए स्क्वायर की जो वैल्यूज़ है हमने यहाँ पे लिख दी है 2 बार। 5 के साथ a का मल्टीप्लाई, 7 के साथ 2 × 2 ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का आइडेंटिटी, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई कैसे होगा, रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। रो जो है वो इस तरीके से होती है, कॉलम जो है वो इस पैटर्न में होती है, ठीक है। रो का कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कीजिए, 3 3 ज़ा 9, 1 का मल्टीप्लाई तो 3 में से 9 में से 1 गया तो क्या बच जाएगा हमारा 8। ये तो समझ में आता है ना, इसको इस तरीके से सॉल्व कर देते। देखो छोटा सा मैं एक बार बता देती हूँ। 3 3 ज़ा 9 एंड यहाँ पे पॉजिटिव का 1 एंड माइनस का 1 मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, माइनस का 1। तो 9 में से 1 गया तो 8 आ गया। सिमिलरली यहाँ पे देखिए, रो 1 एंड कॉलम 2, 3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ 3 और 3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ तो 2, 3 + 2 इज 5, तो 5 एज इट इज। सिमिलरली रो 2 कॉलम 1, माइनस का 1 3 के साथ मल्टीप्लाई माइनस का 3, और यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो 3 + 2 का, दोनों साइन माइनस में ही है, ये भी साइन माइनस में चल रहा है, ये भी माइनस में, तो माइनस का 3 एंड माइनस का 2 प्लस होंगे तो क्या बन जाएंगे, माइनस का 5। अब जो है यही रो 2 एंड कॉलम 2 का मल्टीप्लाई, माइनस का 1 मल्टीप्लाई विथ 1 इज माइनस का 1 एंड 2 2 ज़ा 4, तो 4 में से 1 कैंसिल होगा तो क्या बचेगा 3, पॉजिटिव का 3 इसलिए क्योंकि 1 का साइन जो है वो स्मॉल है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे हमारा पॉजिटिव में वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई करना है, तो 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5,
5 वन ज़ा 5 एंड 5 टू ज़ा 10, सारी वैल्यूज़ आ गई। आइडेंटिटी में 7 का मल्टीप्लाई होगा तो 7007, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, आप लोग कोशिश करा करिए डायरेक्टली सॉल्व करें तो ईजी हो जाता है, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 15 में से 8 गया तो बचेगा माइनस का 7, 5 में से 5 गया तो 0, एंड -5 एंड माइनस, ये देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो माइनस का 5 एंड प्लस का 5 इज 0, एंड यहाँ पे 10 में से 3 गया तो बचेगा माइनस का 7, और ये आइडेंटिटी हमारी एज इट इज। अब यहाँ पे देखिए ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, 7 माइनस 7 इज 0, एंड यहाँ पे भी 7 माइनस 7 इज 0, मतलब ओवरऑल क्या आ रहा है, 0 का आइडेंटिटी हमारी बन जा रही है। जो आइडेंटिटी वगैरह सारी इक्वेशन लगाने से हमारा क्या आ रहा है आंसर 0, तो यहाँ का आंसर 0 मतलब ओवरऑल 0 आ रहा है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो है हमारी क्या बन रही है, 0 बन रही है। 2 × 2 वाली ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो है वो 0 है। इसका मतलब कि हमारा LHS इक्वल्स टू RHS वेरीफाई हो रहा है। अब हम चलते हैं 9th वाले क्वेश्चन पे। 9th वाले में देखिए, 9th वाले में क्या फाइंड करना है, हमको x की वैल्यू फाइंड करना है। हम लोगों को ये कोफिशिएंट्स दिए हुए हैं, हमको x की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। पहले क्या होगा, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, और उसके बाद ABC से मेरे को ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा आप लोगों को। ए का पहले B के साथ मल्टीप्लाई, फिर B का C के साथ मल्टीप्लाई, तो पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे अलग से लिखा है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, x का 1 के साथ मल्टीप्लाई x, और उसके बाद 5 का 0 के साथ मल्टीप्लाई 0, एंड -1 का 2 के साथ मल्टीप्लाई -2, तो x -2। सिमिलरली ये पूरी जो है हमारी रो 1 ये कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी। रो जो है वो ऐसी होती है, कॉलम जो है वो इस पैटर्न में होती है, ठीक है। और हर रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो रो 1 का कॉलम 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो x का 0 के साथ मल्टीप्लाई 0, 5 का 2 के साथ मल्टीप्लाई माइनस का 10, और 1 का 0 के साथ मल्टीप्लाई 0, तो यहाँ पे सिर्फ -10 की वैल्यू आएगी, मतलब -10 आएगा। अब ये जो हमारा रो 1 है ये कॉलम 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा। 2 के साथ x का मल्टीप्लाई 2x, 5 का 1 के साथ मल्टीप्लाई -5, और 1 का 3 के साथ मल्टीप्लाई -3, ठीक है। ये आ गई वैल्यूज। अब इसका जो है हमारे c के साथ मल्टीप्लाई होगा, b का c के साथ मल्टीप्लाई। अब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई देखो कैसे होगा, x -2 का मल्टीप्लाई x के साथ, -10 का मल्टीप्लाई 4 के साथ तो 40, इस पूरी का मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो ये वैल्यू एज इट इज़, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे जब x इसका इसके अंदर अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, x² - 2x, माइनस का 14 एज इट इज़, और 2x - 8 एज इट इज़, और इक्वल में हमारा 0 चल ही रहा है। अब यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे क्या है, x² - 2x - 40 प्लस 2x एंड -8, प्लस का माइनस का कैंसिल आउट हो जाएगा। अब क्या बचेगा, x² माइनस का 40 एंड माइनस का 8, दोनों प्लस हो जाएंगे तो क्या बनेगा 48, तो माइनस का 48 x² एज इट इज़। अब हम लोग क्या करेंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड, LHS और RHS साइड हम लोग कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने पे क्या आएगा, 48 जो है वो इक्वल किधर जाके पॉजिटिव बन जाएगा, यही स्क्वायर जो है वो इधर आके 48 में स्क्वायर रूट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर जो है अपोजिट साइड में जाकर रूट में चेंज हो जाता है, ठीक है, और प्लस माइनस के साथ वो उधर साइड चेंज हो जाएगा, ठीक है। हमारा ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब हम चलते हैं नेक्स्ट के साइड। हमारी मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, और ना ही क्वेश्चन नंबर 12 इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग कोशिश करिए कि 10th और 12th जो है उसको सॉल्व करने की है, कोई ख़ास ज़रूरत देने की आपको नीड नहीं है, बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है। मैंने इन दोनों क्वेश्चंस को नहीं लिया है बिकॉज ये इंपॉर्टेंट भी नहीं है अकॉर्डिंग टू मी, और साथ ही साथ में मैंने पेपर्स भी देखे हैं तो उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे बोर्ड एग्जाम में नहीं दिए जाते हैं, बिकॉज इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेंदी है। लेंदी इनकी लैंग्वेज है, ये देखिए आप लोग, इनकी लैंग्वेजेस काफ़ी लेंदी हैं, लेकिन चीज़ें इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 12th वाली भी और 10th वाली भी, इसलिए मैं इन दोनों को छोड़ रही हूँ। 11th वाला क्वेश्चन करा रही हूँ, तो आइए समझ लेते हैं। देखिए 11th वाला देखिए आप लोग, यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है मल्टीपल में, वैल्यू नहीं है। हम लोग को फाइंड करना है x मैट्रिक्स को हम लोग को फाइंड करना है। x मल्टीपल में है किसके, 1 2 3 4 5 6 के, जिसके इक्वल में ये हमारी वैल्यूज़ है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो है वो 2 × 3 में है, यहाँ पे भी 2 × 3 में है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आप लोग समझते हैं, r × कॉलम, पहले रो को हमको देखना है, रो जो है वो 2 है और कॉलम जो है वो 3 है, ठीक है। रो जो है वो इस तरीके से होती है, कॉलम जो है वो इस पैटर्न में होती है। अब यहाँ पे देखिए x क्या होता है, x होता है x y a b, इसी तरीके से x के कोफिशिएंट्स होते हैं, क्योंकि हमको x मैट्रिक्स फाइंड करने को बोला है ना,
तो एक्स के कॉफिशिएंट इसी तरीके से होते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो है वो 2 × 2 में चलती है और एक्स के कॉफिशिएंट इसी तरीके से होती है। तो इस कॉफिशिएंट का इसके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए ये हमारे कॉफिशिएंट्स हो गए, ये हमारा वेरिएंट हो गया, एलिमेंट मैट्रिक्स हो गई ये, और इक्वल में जो चल रहा था वो एज इट इज चलेगा। अब क्या होगा, हमारा रो का कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। मतलब R1 का मल्टीप्लाई है C1 C2 C3 के साथ, और सिमिलरली R2 का मल्टीप्लाई कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे करते हैं। एक्स मल्टीप्लाई विथ 1 इज x एंड 4 मल्टीप्लाई विथ y इज 4y। तो यही लिखा हुआ है x प्लस 4y। सिमिलरली हमारा रो 1 एंड कॉलम 2, तो यहाँ पे आएगा 2x प्लस 5y, तो वही लिखा हुआ है। सिमिलरली हमारा रो 1 एंड कॉलम 3, तो 3x प्लस 6 का y एज इट इज़ आ गया। अब यहाँ पे a के साथ यहाँ पे हम लोगों को देखना, मतलब R2 के साथ कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। तो यहाँ पे देखिए a मल्टीप्लाई विथ 1 इज a एंड यहाँ पे 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा b, तो क्या आ जाएगा 4b, वही लिखा हुआ है a प्लस 4b। मल्टीप्लाई में बीच में सिंबल प्लस का ही आता है, आप लोगों से बता रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे आता है रो 2 एंड कॉलम 2, तो a के साथ 2 का मल्टीप्लाई 2a प्लस 5 का b के साथ मल्टीप्लाई तो 5b, तो 2a प्लस 5b। सिमिलरली रो 2 का मल्टीप्लाई हमारा कॉलम 3 के साथ होगा, तो क्या आएगा 3 के साथ a का मल्टीप्लाई 3a प्लस 6 का b के साथ मल्टीप्लाई 6b, और इक्वल में जो वैल्यूज़ थी वो एज इट इज़ रहेंगी। अब क्या करेंगे, हम इसको कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने से हमारी वेरिएंट की वैल्यूज़ आने लगेंगी, ठीक है। जितने भी कॉफिशिएंट्स हैं एक्स वाई जेड, उन सब की वैल्यूज़ आएंगी। ये देखिए 4 इक्वेशन बन गई। एक है हमारी x प्लस 4y इक्वल्स टू -7, एक है 2x प्लस 5y इक्वल्स टू -8 जो हमने इक्वेशन 2 एज्यूम करी है। एक आएगी हमारी इक्वेशन a प्लस 4b इक्वल टू 2 जो हमने 3 एज्यूम करी है। एक इक्वेशन आएगी हमारी 2a प्लस 5b इक्वल टू 4 जो हमारी इक्वेशन 4 एज्यूम करी है मैंने, ठीक है। अब हम लोग जब x को सॉल्व करेंगे, इक्वेशन 1 को सॉल्व करेंगे, तो हमारी x की वैल्यू 1 आएगी। इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे तो उसमें x की वैल्यू पुट कर देंगे, तो y की वैल्यू क्या आएगी हमारी 2 आएगी। और एक जब हम इक्वेशन 3 को सॉल्व करेंगे तो हमारी जो है a की वैल्यू क्या आएगी 2, और इक्वेशन 4 में हम लोग a की वैल्यू रख देंगे तो हमारी इक्वेशन 4 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। एक्स वाई ए बी की वैल्यू आ गई, तो इन सारी की जो वैल्यू है वो हम लोग एक्स में पुट कर देंगे। एक्स में पुट करने से क्या होगा, हमारा जो हम इसमें लिखा हुआ है फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ एक्स, एक्स की जो मैट्रिक्स फाइंड करनी है तो वो हमारी एक्स की मैट्रिक एज इट इज़ आ जाएगी। अब आप लोगों को इसमें क्या डाउट होगा, इसको सॉल्व कर से करें, है ना। माना ये इजी तो है, लेकिन इसको सॉल्व किस तरीके से करना है आप लोग को ये डाउट तो होगा ही। तो चलिए मैं इसको सॉल्व कराती हूँ। देखिए ऐसे तो इक्वेशन निकालना इजी है, बट आप लोगों को अगर थोड़ा टफ लगे इसलिए मैं बता दे रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि 2 का मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पे 2 जो यहाँ पे x की वैल्यू 2 नहीं है लेकिन यहाँ पे x की वैल्यू 2 है। तो हम लोग को अगर कोई भी वैल्यू निकालनी है तो हम लोगों को सॉल्व करते समय एक वैल्यू हमारी कट जानी चाहिए। तो x का कोफिशिएंट कट जाना चाहिए, तो y का कोफिशिएंट कट जाना चाहिए। तो y में तो मुझे कहीं भी कटने जैसा दिन नहीं दिख रहा है, तो मैं x में 2 का अगर मल्टीप्लाई कर दूंगी तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा अगर मैं माइनस के साइन को कॉमन लूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। इक्वेशन 1 में 2 का मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, 2x प्लस 4 2 ज़ा 8y इक्वल्स टू 2 7 ज़ा 14 एज इट इज़, ठीक है। ये जो है पूरा एज इट इज़ आ जाएगा हमारा, क्योंकि हमने किस में मल्टीप्लाई किया, सिर्फ 1 में। माइनस कट, अब हम लोगों को क्या करना है, माइनस के साइन को कॉमन लेना है। माइनस के साइन को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, माइनस के कारण से ये कैंसिल हो जाएगा। 8 में से 5 जाएगा तो बचेगा हमारा 3y, पॉजिटिव का साइन आएगा बिकॉज ए जो है वो पॉजिटिव है, 5 जो है वो छोटा है, ठीक है, तो इसलिए पॉजिटिव साइन आएगा। तो यहाँ पे 3y आ गया इक्वल्स टू 14 में से 8 जाएगा तो क्या बच जाएगा हमारा 6, पर माइनस का, क्योंकि 14 जो है वो माइनस में है। अब ये कैंसिल होंगे तो क्या बचेगा 2, तो y की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी हमारी -2। अब हम लोग क्या करेंगे, इस वैल्यू को क्या करेंगे, पुट इन 1 में पुट कर देंगे। तो ये 1 क्या है हमारा x प्लस 4y इक्वल्स टू -7। इसमें हम लोग जहाँ पे y है वहाँ पे हम लोग -2 रख देंगे, तो 4 में मल्टीप्लाई होगा -2 इक्वल्स टू 7। तो यहाँ पे x प्लस 4 2 ज़ा 8 -8 इक्वल्स टू -7, उधर जाएगा तो x इक्वल्स टू -7 प्लस 8 विच इज़ x इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो x की वैल्यू 1 आ गई, y की वैल्यू 2 आ गई। अब हम चलते हैं हमारे 3 और 4 के लिए, जो कि क्या है a प्लस 4b इक्वल्स टू 2। सिमिलरली यहाँ पे है 2a प्लस 5b
इक्वल्स टू 4। ये हमारी इक्वेशन 3 है, ये हमारी इक्वेशन 4 है। अब यहाँ पे भी वही है, कोई ना कोई एक कॉफिशिएंट कटना चाहिए, या तो ए कटे या तो बी कटे। बी में कुछ भी कटने जैसा नहीं दिख रहा है, पर ए में तो दिख रहा है। अगर मैं ए में 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये जो है बी की वैल्यू के सिमिलर हो जाएगा, बी की कॉफिशिएंट के सिमिलर हो जाएगी वैल्यू हमारी। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ रहा है हमारा, 2a प्लस 4 2 = 8b इक्वल्स टू 2 2 = 4। नीचे जो है वो आएगा 2a 5b इक्वल्स टू 4 एज इट इज। ठीक है, अब लोग हम क्या करेंगे, माइनस को कॉमन लेंगे। माइनस को कॉमन लेंगे तो जितनी भी पॉजिटिव वैल्यूज है सब नेगेटिव हो जाएंगी। तो यहाँ पे नेगेटिव होने के कारण ये कैंसिल हो जाएगा। 8 में से 5 जाएगा तो बचेगा 3b इक्वल्स टू 4 में से 4 गया तो बचेगा 0। अब ये 3 जो है वो उधर मल्टीप्लाई में भी जाएगा, तब भी वैल्यू तो क्या रहेगी, 0 ही रहेगी। ठीक है, क्योंकि 0 के साथ चाहे कोई चीज़ मल्टीपल में हो चाहे अपॉन में हो, वो 0 ही देनी है। तो इसलिए b की जो वैल्यू है वो क्या आ गई हमारी, 0। अब हम इसको क्या करेंगे, पुट इन 3। इक्वेशन 3 जो है इसमें हम पुट कर देंगे। इक्वेशन 3 क्या थी हमारी, a प्लस 4b इक्वल्स टू 2। अब हम लोग को इसमें क्या पुट करना है, b की वैल्यू पुट करनी है, मतलब a प्लस 4 × 0 इक्वल्स टू 2। इसका मीन्स a इक्वल्स टू 2। तो a की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 2। a की वैल्यू 2, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 0 एंड x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -2। तो ये जो हमारी वैल्यूज़ है कहाँ से आई, आप लोग को अब समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जो है हमारा नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे जो कि होगा डिटर्मिनेंट। उसका जो बेसिक है थ्योरम्स हैं, मतलब थ्योरम्स तो नहीं है पर बेसिक जो पार्ट होता है ना, जो इंट्रोडक्शन जिसे मैं कहती हूँ, तो वो सारा जो है हम लोग नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे। आप लोगों की मैट्रिक्स पूरी तरीके से सॉल्व हो चुकी है, ये चैप्टर अब खत्म हो चुका है। आप लोग को बस प्रैक्टिस करनी है, चीज़ों को समझना है। 3.4 एक्सरसाइज जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर अ लॉन्ग क्वेश्चंस। लॉन्ग क्वेश्चंस उसमें से आते ही हैं। ऑपरेशन वाला एक क्वेश्चन परमानेंट होता ही है हर पेपर ऑफ पैटर्न में जो हमारा बोर्ड एग्जाम का है। तो आप लोगों को 3.4 एक्सरसाइज को ऑपरेशन वाले क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करने हैं। उसके अलावा जो भी क्वेश्चंस मुझे इंपॉर्टेंट लगे थे वो मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज वाइज बता ही दिए हैं, और सारे क्वेश्चंस को काफ़ी अच्छे से समझाया गया है। इजी मेथड्स भी यूज़ की गई हैं। तो आप लोग प्रैक्टिस करिए, तो आप लोगों से 100% आप लोग मैट्रिक्स का जो चैप्टर है वो आपको काफ़ी ईजी लगेगा। वैसे भी ईजी है पर आप लोग सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को ऑपरेशन वाले क्वेश्चंस भी ईजी लगेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जिन लोगों को ये वीडियो की ज़रूरत है प्लीज़ उनके साथ शेयर कीजिए। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू।